बैंगलोर के बाद यार जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटी हो रहा होता है ना, अगर मैं टेक हब के बारे में बात करूंगा या फिर जो है इंजीनियरिंग वाइज बात कर रहे हूँ कि भैया कहाँ पे मैं इंजीनियरिंग कर सकता हूँ अगर मुझे करनी है, तो वो दिल्ली एनसीआर हो जा रहा होता है। अब दिल्ली एनसीआर एक ऐसा शहर है यार, मतलब शहर तो दो तीन है यार, नोएडा हो गया, दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, जहाँ पे हर आधे एक किलोमीटर में तुम्हें एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाने वाला है, ठीक है, या फिर कंपनीज मिल जाने वाली हैं जहाँ पे जो है तुम जो है बीटेक कर सकते हो या फिर जाके जॉब कर सकते हो। तो ये सारी चीजें तुम्हें दिल्ली एनसीआर में मिल जा रही होती है। बट सवाल ये आता है कि भैया कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं दिल्ली एनसीआर में जिनको मैं प्रीफर कर सकता हूं अगर मुझे बीटेक करनी है, मुझे इंजीनियरिंग करनी है, तो कौन कौन से ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज जिनको मैं प्रीफर कर सकता हूं मुझे दिल्ली एनसीआर से ही बीटेक अपनी करनी है। तो देखो इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज कौन कौन से होने वाले, वहां पे किस तरीके से एडमिशन होता है, क्या उनका पैकेज आ रहा होता है, क्या रियलिटी है, क्या तुम्हें वहां पे एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीजों को इन डिटेल डिस्कस कर रहे होंगे। तो तुम्हें क्या करना है, कैरियर डिसाइडर को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है, जिससे तुम्हारा कोई भी अपडेट आती है, कोई भी काउंसलिंग का रिलेटेड तुम्हारा कोई अपडेट आता है, सब कुछ तुम्हें यहाँ पे पता चल जा रहा है। तुम्हें क्या करना है, कैरियर डिसाइडर को सब्सक्राइब करके रखना है। अब देखो सिंपली अगर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करूँ दिल्ली एनसीआर में, सबसे पहला जो कॉलेज ऑप्शन मेरे पास आता है वो आ जाता है जेपी नोएडा। अब जेपी के दो कैंपसेस हैं यहाँ पे नोएडा में, सेक्टर 62 और 128। इसके बाद से दो कैंपसेस सोलन और गुना में हो जा रहे होते हैं। बट मैं प्रेफर किसको कर रहा होता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ सेक्टर 62 के कैंपस को प्रेफर करता हूँ, या फिर मुझे एडमिशन लेना ही है तो मैं 128 के कैंपस को भी फिर थोड़ा थोड़ा देख लूंगा। बट मैं इसके अलावा कोई भी कैंपस प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, तो अनटिल अनलेस मेरी रैंक 5 लाख प्लस और मुझे एक ब्रांड वैल्यू वाला कॉलेज चाहिए तो फिर मैं अलग बात है, फिर देखूंगा। बट अभी के लिए अगर मुझे एनसीआर में लेना है तो मैं सेक्टर 62 को प्रेफर कर रहा हूँ। एग्जाम एक्सेप्टेंस की बात करूंगा तो जेई मेंस का भी एग्जाम एक्सेप्ट होता है और क्लास 12 के बेसिस पे भी तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल रहा होता है, और इसकी खुद की काउंसलिंग होती है, उसके बेसिस पे तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। फीस की बात करोगे तो टोटल तुम्हारे यहाँ पे 16 से 22 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आता है हॉस्टल वगैरह लेके, तो यानी कि मैक्सिमम साइड पे हमारा 22 से 23 का इन्वेस्टमेंट आना ही आना इस कॉलेज में है। ठीक है, ट्यूशन फीस की बात करेंगे तो ट्यूशन फीस तुम्हारी यहाँ पे 13, 14, 15 लाख डिपेंडिंग अपॉन तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रही है नहीं मिल रही है, वो फीस लग जा रही होती है। एवरेज पैकेज की बात करोगे तो कॉलेज 8 to 9 क्लेम कर रहा होता है, बट जब मैंने बच्चों से बात करी तो जो एवरेज पैकेज है वो 6.57 के अराउंड है। सीएससी में अगर मैं बात करूंगा तो थोड़ा सा अपर हैंड पे यानी कि 7.5 के अराउंड है। अगर सीएससी की जो अलाइड ब्रांच है उसमें देखो कि 7 के अराउंड तुम्हारा पैकेज जा रहा होता है। सीएससी के नीचे कोई ब्रांच पे जाओगे, ईसी वगैरह पे जाओगे तो वहां पे 6.5 का तुम्हारा पैकेज जा रहा होता है। अगर मैं जेपी की बात करूंगा तो हाईएस्ट पैकेज की बात करूंगा तो 62 लाख का तुम्हें यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज देखने को मिल जाएगा। कट ऑफ के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना दी जेपी की, उसमें जाकर चेकआउट कर लेना। यूजुअली कट ऑफ तुम्हारा अगर सीएससी या फिर सीएससी रिलेटेड ब्रांचेस चाहिए तो 1.2 1.3 लाख रैंक तक रह रहा होता है। ईसी चाहिए तो 2-2.5-3 लाख रैंक पे तुम्हें एडमिशन मिल जा रहा होगा। ठीक है, 128 में कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ जाता है। दूसरा जो हमारे पास कॉलेज ऑप्शन आता है वो हमारे पास शिवनाथन यूनिवर्सिटी आ जा रहा होता है। एस्टैब्लिशमेंट 2011 का एस्टैब्लिशमेंट है। लोकेशन की बात करूंगा तो ग्रेटर नोएडा में सिचुएटेड है। एग्जाम एक्सेप्टेंस की बात करूंगा तो जेई मेंस का एग्जाम और एसएनयू सैट एक्सेप्ट कर रहा होता है, उसके बेसिस पे तुम्हें एडमिशन मिल रहा होता है। फीस की बात करोगे तो 25 to 30 लाख का तुम्हें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा होता है, तुम 25 to 30 लाख इन्वेस्ट कर रहे होगे। एवरेज पैकेज की बात करूंगा तो 8 to 9 कॉलेज क्लेम कर रहा होता है, बट 7.5 के अराउंड तुम्हें यहाँ पे एवरेज पैकेज देखने को मिल जा रहा होता है, जो बच्चों ने मुझे बताया है। बट लोअर ब्रांचेस में जब मैं जाऊंगा तो प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं बोलूंगा सीएससी ईसी बहुत हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल यही तक देखना, इसके नीचे ब्रांचेस में एडमिशन मत लेना। ठीक है, हाईएस्ट पैकेज 54.82 का तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जा रहा होता है। इसके बाद हमारे पास जेएसएस नोएडा का ऑप्शन आ जा रहा होता है। अब लास्ट ईयर तक क्या था कि जेएसएस नोएडा हमारा एकेटीयू का पार्ट था और हमें एकेटीयू के थ्रू यहाँ पे एडमिशन मिल रहा होता था। बट अब क्या हुआ है कि स्टैब्लिशमेंट इसका जो है मतलब 1998 का है, बट अब ये यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यूनिवर्सिटी थी पहले, 2-3 साल पहले यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी, अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी मर्ज हो गए हैं, तो अब तुम्हें जेएसएस में एडमिशन लेने के लिए जेएसएस यूनिवर्सिटी ही होगा, कॉलेज नहीं हो रहा होगा। तो एग्जाम तुम्हारा जेई मेन और जेएसएस की खुद की काउंसलिंग होती है, उसके बेसिस पे तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल रहा होता है। फीस की बात करोगे तो फीस थोड़ी सी बढ़ गई है, इसकी फीस तुम्हारी ऑलमोस्ट 10 to 12 लाख का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ रहा होता है यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूंगा तो। एवरेज पैकेज कॉलेज का 6 से 7 लाख का था, बट अब को होगा कि बैच साइज थोड़ी सी बढ़ेगी, सब कुछ होगा, तो एवरेज पैकेज 5 के अराउंड का ही है। ठीक है, तो अगर तुम 13-14 लाख रुपए इन्वेस्ट करो तो 5 का लगभग तुम्हें रिटर्न मिल जा रहा होगा। हाईएस्ट पैकेज 40 से 45 लाख का तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगला हमारे पास अजय कुमार नगर गाजियाबाद का ऑप्शन आ जा रहा होता है। एस्टैब्लिशमेंट की बात करोगे तो 1998 का इसका भी एस्टैब्लिशमेंट है, गाजियाबाद में सिचुएटेड है। जेई मेंस का एग्जाम एक्सेप्ट होता है, एकेटीयू काउंसलिंग से यहाँ पे एडमिशन मिल रहा होता है। फीस की बात करूंगा तो 6 से 7 लाख तुम्हारी यहाँ पे फीस लग रही होती है। यानी देखो एकेटीयू के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं सब में 6 से 7-8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा होता है। ये ट्यूशन फीस है, हॉस्टल फीस अलग से हो रही होती है। यानी कि टोटल अगर मैं बात करूंगा 4 साल की तो 10 से 11-12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा। अगर स्कॉलरशिप आ जाती है तो तुम्हारा वो 2 लाख रुपए कम हो जा रहा होगा, स्कॉलरशिप नहीं आती है तो अब भी तुम्हारा 12 लाख तक का इन्वेस्टमेंट जा रहा होगा। एवरेज पैकेज की बात करोगे तो 5 से 6 लाख तुम्हें यहाँ पे एवरेज मिल जा रहा होता है सीएससी जैसी ब्रांचेस में। बट वहीं पे अगर तुम जो है उसके नीचे वाली ब्रांचेस में जाओगे तो एवरेज कम होना शुरू हो जाता है, 4.5 4 के अराउंड का एवरेज आ जा रहा होता है। और
AKG में भी थोड़ी सी प्लेसमेंट कम हो रही है एज कम्पेयर टू जो पहले प्लेसमेंट हो रही होती थी। हाईएस्ट पैकेज 30 लाख के अराउंड मिल रहा होता है। तो मैं कट ऑफ की बात करेंगे तो कट ऑफ के लिए तो मैं सिंपली क्या करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद careerdidecider.com टाइप करना है, कैरियर डिसाइडर पे आ जा रहे होगे और तुम्हें सिंपली यहाँ पे प्रिडिक्टर के सेक्शन में आ जाना है। प्रिडिक्टर के सेक्शन में आ जाओगे तो मैं जिस भी काउंसलिंग का प्रिडिक्टर से सारे प्रिडिक्टर तुम्हें यहाँ पे मिल जा रहे होंगे। AKT पे मैं आऊँगा, AKT पे मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे 1 लाख रैंक अभी इंटर कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी मैंने ओपन चूज कर ली, एग्जाम मैंने जेईई चूज कर लिया और प्रिडिक्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे अजय कुमार गर्ग देखो अजय देखो CSE मेरी यहाँ पे ऑलमोस्ट 1,26,000 रैंक तक मिल रही होती है। CSE AIML की बात करूंगा तो 1,48,000 तक AIML अब इन्होंने हटा दी है। और कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस की बात करूंगा तो 1,73,000 तक मेरे पास यहाँ पे चांसेस हो रहे होते हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूंगा तो 2 लाख रैंक तक मिल जाती है। यानी कि मोटा मोटी अगर मुझे यहाँ पे एडमिशन चाहिए, टॉप ब्रांच में एडमिशन चाहिए, तो मुझे 2-2.5 लाख रैंक के अराउंड ही एडमिशन मिल पा रहा होगा। EC वगैरह मुझे 3-3.5-4 लाख रैंक पे मिल जाएंगी। उसके नीचे कोई ब्रांच है तो मुझे फिर कितनी भी रैंक पे मिल जा रहा होगा। मेन जो स्ट्रगल है वो EC तक का है। EC के बाद कोई भी स्ट्रगल तुम्हें किसी भी ब्रांच में अजय कुमार गर्ग में एडमिशन के लिए नहीं करना है, ठीक है। सेम GL बजाज का भी तुम्हें पता चल जाएगा, ABS का भी पता चल जाएगा। जितने भी तुम्हारे NCR के कॉलेज है सबका कट ऑफ तुम्हें यहाँ पे मिल जा रहा होगा। प्राइवेट के देखना तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का भी यहाँ पे अलग से प्रिडिक्टर हमने दे दिया है। इसके अलावा तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी काउंसलिंग में हेल्प चाहिए, तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हें मेंटर कर रहा हूँ जिससे तुम एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 10,000 प्लस स्टूडेंट को मेंटर कर रखा है जो कि अच्छे अच्छे कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले चुके हैं बच्चे। तो तुम्हारे पास यहाँ पे सारे काउंसलिंग के सपोर्ट अवेलेबल है, जाकर के यहाँ पे एनरोल कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन तुम्हें क्या किस काउंसलिंग में हेल्प चाहिए। बाकी चॉइस फिलिंग में हेल्प चाहिए तो चॉइस फिलिंग टूल भी तुम्हारे पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। इसको यूज करके अपनी चॉइस फिलिंग को तुम ईजी बना सकते हो, ठीक है। हम बैक टू टॉपिक होते हैं। अजय कुमार गर्ग मैंने तुम्हें बता दिया। अगला हमारे पास काइट गाजियाबाद का ऑप्शन आता है, सेम वही सारी चीजें हैं यहाँ पे। अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अब काइट भी तुम्हारा यहाँ पे एडमिशन जो है ठीक है, काइट भी जो तुम्हारा एडमिशन है वो काइट की काउंसलिंग से दे रहा होता है। यानी कि काइट का तुम फॉर्म फिल करते हो और उसके बेसिस पे तुम्हें एडमिशन मिल रहा होता है। काइट खुद का भी एग्जाम करवाता है, जेईई भी एक्सेप्ट कर रहा होता है, क्लास 12 का भी स्कोर एक्सेप्ट कर रहा होता है। तो तुम्हारे पास तीनों मोड ऑफ एडमिशन है। फीस की बात करोगे तो फीस तुम्हारी यहाँ पे बढ़ गई है, 8 लाख के अराउंड तुम्हारी ट्यूशन फीस जा रही होती है और इसके बाद तुम्हारी हॉस्टल फीस जा रही होगी 1.5 लाख के अराउंड पर ईयर। तो टोटल फीस तुम्हारी 13 से 14 लाख रुपए लग रही होगी और AKTU की स्कॉलरशिप यहाँ पे नहीं आने वाली है। तो तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है, अगर तुम काइट गाजियाबाद में एडमिशन लेना चाहते हो तो तुम्हारे पास 14-15 लाख रुपए होना ही चाहिए। एवरेज पैकेज की बात करोगे तो 5 से तुम्हें यहाँ पे CSE के लिए एवरेज मिल जाता है। यूजुअली 5.5 के अराउंड पैकेज आ रहा होता है और मोस्टली मास रिक्रूटर वाली कंपनीज ही आ रही होती है हायरिंग करने के लिए। कुछ UKG जैसी कंपनीज है जो आती है 13-14 लाख का पैकेज देने, बट वो बहुत लिमिटेड नंबर्स में हो रही होती है। मोस्टली जो क्या हो रहा होता है, मोस्टली जो तुम्हारी कंपनी आ रही होती है वो मास रिक्रूटर वाली कंपनी ही आ रही होती है, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज की बात करो 60 लाख का तुम्हारा हाईएस्ट पैकेज गया था। अभी इनका 1.1 CR का भी हाईएस्ट पैकेज गया, बट वो सबको सब ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है। ये 60 लाख भी ऑफ कैंपस ही प्लेसमेंट थी। ऑन कैंपस 22-23 लाख का ही हाईएस्ट पैकेज आ रहा होता है, ठीक है। बेनेट यूनिवर्सिटी अगला ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। अब बेनेट यूनिवर्सिटी उनके लिए ही प्रेफरेबल है जिनको कॉलेज लाइफ अच्छी चाहिए, क्योंकि यार मुझे ROI कभी भी जस्टिफाइड नहीं लग रहा होता है। फीस 19 लाख रुपए के अराउंड तुम्हारी फीस ट्यूशन फीस जा रही होती है। हॉस्टल वगैरह मिला के तुम्हारा 25 लाख का इन्वेस्टमेंट, 24 से 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा होता है। एडमिशन तुम्हें कैसे भी मिल जा रहा होता है, जेईई मेन, क्लास 12 खुद का फॉर्म फिल करने से सब कुछ तरीके से एडमिशन तुम्हें मिल जा रहा था। एडमिशन का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। एवरेज पैकेज 9 to 10 लाख कॉलेज क्लेम कर रहा था, बट रियलिटी में 7-6.5 का एवरेज पैकेज तुम्हें यहाँ पे मिल रहा होगा CSE ब्रांच में। बट क्राउड बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तुम्हें प्लेसमेंट में दिक्कत आने वाली है। हाईएस्ट पैकेज तुम्हें यहाँ पे 1.37 CR है, ये LP नहीं है, CR के अराउंड तुम्हारा जा रहा होता है। कट ऑफ किसी को भी एडमिशन मिल जाता है। GL बजाज की बात करूंगा तो 1997 का एस्टैब्लिशमेंट है, ग्रेटर नोएडा में सिचुएटेड है। एग्जाम तुम्हारा जेईई में AKTU काउंसलिंग से एडमिशन मिलता है। फीस तुम्हारी 6 से 7 लाख। एवरेज पैकेज वही 5-5.5 का एवरेज पैकेज है। हाईएस्ट पैकेज 57 LPA का गया हुआ है। कट ऑफ की बात करोगे तो 2.5 लाख रैंक तक तुम्हें यहाँ पे भी एडमिशन मिल जा रहा होगा। अगर CSE रिलेटेड देख रहे हो, SC/ST कैटेगरी, तो 10-11 लाख रैंक में भी तुम्हें एडमिशन मिल जा रहा होगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगला हमारे पास ABS इंजीनियरिंग कॉलेज आ जा रहा होता है। सेम वही AKTU काउंसलिंग वाला प्रोसेस है। फीस तुम्हारी सेम ऑलमोस्ट लग रही होती है। एवरेज पैकेज 4 के अराउंड तुम्हें यहाँ पे एवरेज पैकेज मिल रहा होगा। अब जितने भी हमारे पास कॉलेज मिलेंगे AKTU से, अगर AKG और GL बजाज को हटा दो तो सबका एवरेज पैकेज 4.5 वाली रेंज में ही रहने वाला है। किसी का तुम्हें बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैकेज नहीं मिल रहा होगा, तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। हाईएस्ट पैकेज 39 LPA का है। कट ऑफ की बात करोगे तो 3-3.5 लाख रैंक से तुम्हें CSE या फिर CSE रिलेटेड ब्रांचेस में एडमिशन मिल जा रहा होगा। EC ये सब ब्रांचेस देख रहे हो तो फिर थोड़ा सा लोअर कट ऑफ भी तुम्हारा है, मतलब अगर 6-7-8 लाख रैंक भी तभी तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। मैकेनिकल, सिविल वगैरह ये सब कितने भी रैंक पे तुम्हें मिल जा रहा होगा। अगला हमारे पास गलगोटिया का ऑप्शन है। गलगोटिया में भी सेम कहानी रिपीट हो रही होती है। AKTU काउंसलिंग, जेईई मेन का एग्जाम, ग्रेटर नोएडा में सिचुएटेड है। फीस 7 से 8 लाख रुपए, एवरेज पैकेज 5 से 5.5।
मोस्टली मास रिक्रूटर वाली कंपनी आ रही होती, कुछ कंपनीज यहाँ पे प्लेसमेंट दे रही होती अच्छी, मतलब वही 15-20 लाख रुपए वाली, बट मोस्टली जो हाईएस्ट पैकेज जा रहा था वो ऑफ कैंपस का ही पैकेज हो रहा होता है। तो मैं एक चीज ध्यान रखना कि तुम जितने भी अगर एकेटीयू में आते हो तो एकेटीयू में जितने भी कॉलेज तुम्हें यहाँ पे मिल रहे होंगे दिल्ली एनसीआर में, सब में मोस्टली मास रिक्रूटर ही प्लेसमेंट के लिए आ रही होती है, या फिर कुछ स्टार्टअप्स वगैरह आ रहे होते हैं जो तुम्हें थोड़ा बहुत 12-13 लाख का पैकेज दे रहे होते हैं, या फिर गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनीज हायर कर रही होती है नो डाउट, बट वो फिर पूल प्लेसमेंट वगैरह करती है, इसमें 4-5 कॉलेज एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उसमें से 1-2 बच्चों को लेके जा रही होती है कंपनीज। तो ये क्राइटेरिया हमेशा रहने वाला है, तो तुम्हें उसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखना है, ठीक है। अगला हमारे पास बीएमएल मुंजाल का ऑप्शन आ जा रहा होता है, जो कि दिल्ली एनसीआर में एक ऑप्शन है। कॉलेज लाइफ ठीक ठाक चाहिए तो देख सकते हो, प्लेसमेंट उतनी ज़्यादा वर्थ इट नहीं है, 7 से 8 कॉलेज क्लेम कर रहा था, बट 5 से 5.5 की ही एवरेज प्लेसमेंट है, और इन्वेस्टमेंट तुम्हारी 20-22 लाख रुपए यहाँ पे होने वाली है, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो जा रहा होता है। तो अगर मुझे यहाँ पे देखना होगा कि मैं कौन कौन से कॉलेज ऑप्शन दिल्ली एनसीआर में प्रेफर करूंगा, तो मैं जेपी देख सकता हूँ, शिवनाथा देख सकता हूँ, जेएसएस देख सकता हूँ अगर मेरा बजट है तो, बजट अगर थोड़ा सा लिमिटेड है तो अजय कुमार गर, काइट, जीएल बजाज, ये ऑप्शन देखूंगा, इसके अलावा मैं कोई भी ऑप्शन नहीं देख रहा हूँ। अगर मेरा और मुझे कॉलेज लाइफ अच्छी चाहिए तो फिर मैं बेनेट वेनेट ये सब देख लूंगा, नहीं तो मैं बैंगलोर की तरफ देखूंगा कॉलेज ऑप्शन, या फिर मैं हैदराबाद देखूंगा, पुणे देखूंगा, मैं यहाँ पे कॉलेज ऑप्शन नहीं देख रहा हूँ। तो ये तुम्हारे दिल्ली एनसीआर के टॉप कॉलेजेस थे। इसके अलावा कोई डाउट आता है कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इसमें से किसी कॉलेज का डिटेल में रिव्यू चाहिए तो तुम्हें क्या करना है, कॉमेंट सेक्शन बता देना, मैं उसको डिटेल में रिव्यू बना दे रहा हूँ। साथ में सारे प्रेडिक्टर्स, सारे चॉइस फिलिंग टूल्स तुम्हें यहाँ पे दे दिए, जाकर के इनका यूज करो और देखो, अपनी चॉइस फिलिंग करो। मुझसे हेल्प चाहिए तो मेंटरशिप में जाकर के एनरोल कर सकते हो, और यहाँ पे तुम्हारी हेल्प हो जा रही होगी। इसी के साथ मैं नमन कॉलेज के काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तो मैं चैनल पर चला जाएगा, तुम्हें क्या करना है, कैरियर डिसाइडर को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है।